भगत भर दे रे झोली, 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 भगत भर दे रे झोली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवों में तुम में जीव सारे, जीवों में तुम में जीव सारे, जीवों में तुम में जीव सारे, जीवों में तुम में जीव सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बामन जी महाराज, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, हम सबको दर्शन देकर कृतार्थ किया है। अब बामन जी महाराज बलि की यज्ञशाला में जा रहे हैं, उनका हम लोग हृदय से उनको प्रणाम करेंगे। कृपया ऐसा न करें, उचित नहीं है। हाँ, सब लोग जो है प्रणाम करें, जाने के लिए रास्ता दें बामन जी को। बलि के यज्ञशाला में जा रहे हैं, झोली वहीं भरेगी, हम लोग क्यों भरें उनकी? हैं, इधर से सीधे से सीधा निकाल लो। हाँ, हृदय से प्रणाम करें। कुर्सी हटा दो भैया यहाँ से। एक बार पुनः जय जयकार करें। बोलिए बामन जी महाराज की जय। बामन जी महाराज यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण हुआ और चले हैं बामन जी। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये है भिक्षा? बृहस्पति जी ने कहा, बेटा भिक्षा तो है लेकिन बहुत कम है, हमको अधिक भिक्षा चाहिए। तो बामन जी ने कहा, गुरुजी अधिक भिक्षा तो कोई तगड़ा यजमान हो ही देगा, यहाँ तो ऐसे कम भिक्षा देने वाले हैं। कोई तगड़ा यजमान हो तो उसका पता बता दीजिए, मैं वहीं जाऊंगा फिर। तो बामन जी को तगड़ा यजमान का पता बता रहे हैं। कौन है? तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर, यह ऋत्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके, प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमं, व्यचक्षतारारुदितं यथा रवि। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर एक भृगुकच्छ नाम का स्थान है, जिसको आजकल भरूच बोला जाता है। वहां जाइए, बलि जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं और वहां जाकर भिक्षा लेके आइए। बामन जी गए, मार्ग में अनायास लोग उनको प्रणाम करने लगे और जैसे यज्ञशाला में पहुंचे ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश का सूर्य धरती पर उतर आया हो। यज्ञशाला देदीप्यमान हुआ है। बलि ने स्वागत किया है। अद्य नः पितरस्तृप्ता, हमारे पितर तृप्त हो गए आपके आने पर। संत महापुरुष आते हैं ना, पितर तृप्त होते।
कुल पवित्र हो गया। महाराज आपको क्या दें बताइए ना। बामन जी तुरंत नहीं मांग रहे, मांगने की कला सीखना हो बामन जी से सीखो। कुछ लेने जाने चंदा करने वाले लोग विशेष रूप से इस बात को समझें। पहले जाओ, बामन जी क्या कहते हैं, बलि कहता जो कहो ही दे दूं। बामन जी कहते तू क्यों नहीं देगा रे, तेरे कुल में सब देने ही देने वाले हुए। आपके पिताजी के बारे में क्या कहना, विरोचन, उनके पास देवताओं ने आयु मांगी, विरोचन ने आयु दे दी। विरोचन के पिता का नाम प्रहलाद, क्या उनकी भक्ति, भगवान को स्तंभ से प्रकट होना पड़ा। उनके पिता हिरण्यकशिपु की शक्ति, सूर्य और चंद्रमा भी उनकी आज्ञा में चलते थे। बलि को लगा महाराज हमारे पूर्वजों की प्रशंसा हो रही है। इसका मतलब जानते हैं, जब कभी किसी से लेना हो पहले उसकी तारीफ करो। क्या कहना आप भले मक्खी चूसो व्यक्ति, क्या कहना आप बड़े उदार है महाराज। बोलो, बोलने में क्या जाता है, बचने का दरिद्रता। अब तो फिर बामन जी ने जैसे प्रशंसा की, कितने बलि तो महाराज क्या दो बताइए ना। बामन जी ने तब कहा त्रिपद परिमिता भूमि, 3 पैर नाप के भूमि लूंगा। बलि ने कहा अत्यल्प में तत्, बहुत थोड़ा है महाराज। बामन जी ने कहा त्रैलोक्यम भाव गर्भम, बोले तेरे लिए थोड़ा है, हम तो संतोषी ब्राह्मण है, हमारे लिए 3 पैर भूमि तीनों लोकों के समान है। देखो बामन जी बाद में बलि कहेगा आपने 3 पैर मांगा था, 3 लोग कैसे नाप लिए। बामन जी ने पहले कह दिया ये 3 पैर तीनों लोकों के समान है। देखो कहीं भगवान कहीं कमी नहीं छोड़ते, पहले से मजबूती से पकड़ते हैं हर चीज को। और जैसे चर्चा चली, शुक्राचार्य जी आए, कहने अरे विरोचन का बेटा बलि, तेरे बाप ने तो गड़बड़ी कर दी थी, आयु दे दी थी, तू ऐसा नहीं करना। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपाद अदितेर जातो देवानाम कार्य साधक, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप अदिति के घर से प्रकट होके आया है, ये विष्णु है। बलि ने कहा महाराज मैं तो साधारण बालक समझ के दे रहा था, आप कहते विष्णु, और आप ही के श्रीमुख से सुनिए हमने संपत्ति भगवान की है, और भगवान की संपत्ति छीन के भी तो ले सकते थे हमसे, छीन के भगवान नहीं ले रहे, मांग के ले रहे, अपनी ही संपत्ति हमसे मांग के ले रहे हैं, महानता फिर भी मेरी ही तो हुई। बलि ने जब सुनाया तो शुक्राचार्य जी कहने लगे पंडित की तरह बातें करता है तो अभिमान हो गया तुझे, मैं तुझे शाप देता हूं, अचिराद भ्रश्यते स्त्रिय, धनहीन हो जाएगा। तो गुरुजी आपके शाप को स्वीकार है, लेकिन दिए हुए वचन भंग नहीं होने दूंगा मैं, दिया हुआ वचन। ऐसी चर्चा चली, शाप दे के शुक्राचार्य जी चले। अब इधर क्या हुआ, बलि ने, बामन जी ने कहा बलि तुम गुरु चेले अपने आप निमट लो, क्या चाह करना चाहते हो। बलि ने कहा नहीं महाराज मैं आपको देना चाहता हूं। तो बलि ने कहा गुरुजी जरा संकल्प कर दीजिए ना। शुक्राचार्य ने कहा मेरा चेला लूटा जा रहा है और संकल्प मैं बोलूं, ऐसा नहीं होगा। बामन जी ने कहा तुम्हारे गुरुजी संकल्प नहीं बोलते, चिंता न करो, हम भी ब्राह्मण बालक है, संकल्प हम ही बोलेंगे, तू जल ले। बलि जल लेने लगे, लेकिन शुक्राचार्य से रहा नहीं गया। यार ऐसा भागवत में तो नहीं आया है, लेकिन हमारे संत सदगुरुजन कहते हैं शुक्राचार्य जी छोटा रूप धारण करके जल जहां से निकलती है ना कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए। ये बूढ़ों ऐसे होते हैं, कई लोग अपने हाथों से तो दे नहीं सकते, देने वाला दूसरा होता है, लेने वाला दूसरा होता है, इन बूढ़ों का खून खोलता है। कई बार ऐसा होता है। शुक्राचार्य जी ने क्या किया, छोटा रूप धारण किया। बामन जी ने एक तिनका लिया, जैसे डाला एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी को कहा कहीं दूसरी की नौबत ना आए, निकलना चाहिए यहां से। मानो बामन जी कहते हैं कि आप गुरु है, गुरु को समाज में रहना अच्छा है, लेकिन गुरु समाज में एक दृष्टि से देखे समाज को, 2 दृष्टि से न देखे। एक दृष्टि होनी चाहिए गुरु के जीवन में, ये मेरा है पराया है, ऐसा गुरु के मन में भाव नहीं होना चाहिए।
अब तो महाराज संकल्प पूरा हुआ। बामन जी ने एक पैर से पूरा भूमंडल नाप लिया, दूसरा पैर चला गया स्वर्ग में, बामन से विराट बन गए। और ब्रह्मा जी महाराज भगवान के चरण आए हैं, चरण को प्रक्षालन किया है, कमंडल में जल रखा है, ठाकुर के चरणों से निकला है, विष्णु के पद से निकला है। विष्णु के पद से निकलने के कारण वो विष्णु पदी गंगा कहलाए। बोलो गंगा मैया की जय। तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं बची, बलि को गरुड़ पास से बांधा गया। बलि से कहा, बलि तूने संकल्प 3 पैर का किया था, लेकिन 2 पैर में सब कुछ खत्म हो गया, तीसरा पैर कहाँ रखें? बलि ने बोला, महाराज मैंने संकल्प जब किया था तो ये बोला था मैं बामन जी को सर्वस्व देने जा रहा हूँ। अभी आपने सर्वस्व पूरा नहीं लिया। क्या लिया? आपने 2 पैरों से सर्व तो ले लिया, स्व को नहीं लिया। हा? सर्वस्व जानते हैं ना, स्व मतलब क्या होता है? स्वयं, मैं। सर्व आपका है, वो तो आपने ले लिया, लेकिन ये स्व को भी ले लो तो ही तो सर्वस्व हो जाएगा। अभी आपने मुझे नहीं लिया, और संपत्ति आपकी है, आपकी संपत्ति आपने ले ली, लेकिन मेरी मेरी किसने कहा था? इस खोपड़ी ने कहा था ना, मेरी मेरी मेरी। अब इसको भी जब तक नहीं लोगे तो पूरा दान नहीं होगा, इसको भी लेना पड़ेगा। और डोंगरे जी महाराज कहते थे मस्तिष्क में बुद्धिगत काम है, और ठाकुर के चरण का प्रभाव इस बुद्धिगत काम पर होना चाहिए, तो ही निष्कामता छा जाती है। और बलि ने जब कहा प्रभु एक काम करिए, सर्वस्व समर्पित कर रहा हूं, सर्व ले लिया, अब स्व लेना है, एक काम हो जाए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम, आपका तृतीय चरण मेरे मस्तक पे आ जाए। और मेरे ठाकुर ने बलि के मस्तक पे अपना तृतीय चरण पधराया है, और पधराते ही देवता लोग बलि की प्रशंसा करके पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए बामन जी महाराज की, बलि जी महाराज की। प्रहलाद जी प्रकट हो गए। भागवत में जरा देखिए, यहां प्रहलाद जी कौन है? बलि के कौन लगते हैं? दादाजी। बहुत बढ़िया, बलि के दादाजी लगते हैं। बलि के दादाजी प्रकट हो गए, और क्या कहा है? जिस कुल में ऐसा लाल का जन्म हो, कोई सत्कर्म करता हो, भगवान को प्रसन्न करता हो, उसके पूर्वज कहीं भी होते हैं, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। हा? निश्चित बात है। और मुझे इस वामन अवतार के प्रसंग पे कहते हुए कतई संकोच नहीं हो रहा है, अतिशयोक्ति का भी प्रयोग नहीं कर रहा हूं। इस आगाल परिवार के ये जो 2 सपूत है हमारे रमेश जी और मुकेश जी, पिता की स्मृति में ऐसे दत्तचित्त और उत्साह और उदारता से जो कार्य कर रहे हैं, इनके पिताजी, इनके पूर्वज कहीं भी है, भूरी भूरी आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है। निश्चित बात है। सत्कर्म कोई संतान करता है ना, उसके पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, व्यक्ति की उन्नति अपने पितरों के आशीर्वाद से ही होती है। पितरों का अनादर कभी ना करो। हा? और खूब स्तुति हुई, और भगवान ने बलि को सुतल लोक भेजा है। उसके पश्चात भगवान ने स्वर्ग की संपत्ति देवताओं को दी है। बलि भगवान का स्मरण करते हुए सुतल लोक का अधिपति बना, इसका वर्णन किया। और उसके बाद भगवान ने वचन दिया है बलि को, रक्षिष्ये सर्वतो हम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम, हमेशा तुम्हारी रक्षा मैं किया करूंगा। भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना। इसलिए हमारे यहाँ एक भक्ति का स्वरूप है आत्मनिवेदन भक्ति। उस आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य श्री बलि है, जिन्होंने सर्वस्व ठाकुर को समर्पित कर दिया। और एक बात बताऊं, इसी बलि ने जो समर्पित किया, उसी को हम लोग आजकल भी बलिदान बोलते हैं। बलिदान का मतलब हम सर्वस्व दूसरे को दें, उसी का नाम है बलिदान। सौंप दे अपने आप को। और इस कथा से शिक्षा, बामन जी महाराज देवताओं को संपत्ति, स्वर्ग की संपत्ति देके वहां से बामन जी अंतर्धान होते हैं। इस कथा से शिक्षा मिलती है। भगवान कहते तुम्हारी 3 पैर भूमि मुझे दो,
तीन अवस्थाएं हमारी होती है, तीन पद। कौन कौन से? जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। बोले तीनों हमको तुम समर्पित करो, हमेशा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये भाव है। उसके बाद सत्य जो है, मत्स्यावतार की कथा कहते सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सत्यव्रत मनु कृतमाला नाम की नदी में स्नान कर रहे थे। वहां एक मछली उनके अंजलि में आई और मछली ने कहा रक्षमाम रक्षमाम। बड़े बर्तन में रखा, समुद्र में डाला, समझ में आ गया कोई मछली नहीं है, परमात्मा ही किसी रूप में आए हैं। आप कौन है? बोले मैं भगवान हूँ, मत्स्य के रूप में आया हूँ आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर, क्योंकि अब प्रलय होने वाला है। अब प्रलय के समय सब कुछ डूब जाएगा, लेकिन आपकी निष्ठा मेरे प्रति है, जो मेरे प्रति श्रद्धा रखता है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। हे मनु जी, एक नौका प्रलय के समय में आएगी, उस नौका में संपूर्ण वेद राष्ट्र इत्यादि रख लेना, और एक रस्सी से मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा, मेरी सींग पे नौका से रस्सी बांध देना मेरे सींग में। प्रलय का समुद्र सब कुछ डुबा देगा, नौका में आप बैठ जाना, आपको डुबा नहीं पाएगा। आप प्रश्न करते रहना, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। इसी का नाम होगा मत्स्य पुराण। ऐसा मत्स्य नारायण भगवान कहते। 7वें दिन प्रलय हुआ, संपूर्ण विश्व डूबने लगा, नौका तैयार हुई। मनु जी महाराज ने उस नौका की डोर मत्स्य नारायण के सिंह में बांध दिया और मत्स्य नारायण से प्रश्न किया, उन्होंने जवाब दिया, उसका नाम हुआ मत्स्य पुराण। ऐसे मत्स्य नारायण भगवान को सुखदेव जी कहते, हम भी प्रणाम करते हैं। बोले मत्स्य नारायण भगवान की। इसका अर्थ यह है कि प्रलय का समुद्र सब कुछ डुबा ले, लेकिन जिन्होंने अपने प्रेम की रस्सी ठाकुर के चरणों में लगा रखी है, उनका कोई बाल बांका कर नहीं सकता, रक्षा करते हैं। इसका यह रहस्य है। इसके बाद अब 9वां स्कंद है। 9वां स्कंद बहुत संक्षेप में सुनाऊंगा। सूर्य और चंद्रमा का यहाँ चंद्रवंश का वर्णन है, इसकी चर्चा करके तुरंत पहुंच जाएंगे, घबराना नहीं। कल आपको डर दिखा रहा था मैं तो, ऐसी बात नहीं। 6 बजे से आगे नहीं बढ़े, अच्छी बात है, 6 बजे तक पूरा कर लेंगे। 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कल भी तो 5:30 तो बज ही गए थे। अब 9वें स्कंद की कथा आपके सामने मैं रखता हूं। 9वां स्कंद प्रारंभ करूं। आइए थोड़ी देर हम सब मिलकर भगवान नाम का उच्चारण करें। हरि नाम संकीर्तन। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद ताली बजाने का क्रम अच्छी तरह से रे भज, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद क्रम से रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे प्यारे, मुरली मनोहर गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे। नंदा के लाल नित्य गाइए रे हो, नंदा के लाल नित्य गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे भजो, नंदा के लाल नित्य गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे भजो, नंदा के लाल नित्य गाइए रे। भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे। भजो नंदा के
मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण श्री राधे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे ताली बजाइए जहाँ जय हो मुरली मनोहर गाइए रे नंदू नंदा के लाल नित्य गाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे भजो नंदा के लाल नित्य गाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे प्यारे नंदा के लाल नित्य गाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे प्रभु नंदा के लाल नित्य गाइए रे बाबा नंदा के लाल नित्य गाइए रे बाबा नंदा के लाल नित्य गाइए रे गोविंद रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे जय हो श्री राधे गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे
राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का जो नवम स्कंद है उसका नाम है ईशानु लीला। ईश भगवान, जिन्होंने भगवान का अनुसरण किया, उन राजाओं का वर्णन यहां है। ऐसे यदि देखा जाए व्यवहारिक दृष्टि से, परीक्षित को मुक्त होना है 7 दिन में। चौथे दिन की कथा की संध्या है आज, और परीक्षित को 9वें स्कंद में सुखदेव जी राजाओं के वंश का वर्णन सुना रहे हैं। तो क्या परीक्षित इन राजाओं के वंश का वर्णन सुन के मुक्त हो जाएंगे? लेकिन इसका तात्पर्य यह है, मानो श्री सुखदेव जी कहना चाहते हैं, हे परीक्षित, आप जैसे बड़े बड़े प्रतापी राजा इस धरती पर हुए, कोई शाश्वत नहीं रहा, कोई कायम नहीं रहा।